रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। आज दुबई में पाकिस्तान और भारत का एशिया कप का बड़ा अहम मैच होने जा रहा है और इस मैच को लेके जो पाक भारत कशीदगी, पाक भारत जंग रही और जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पे हमला किया गया, उस हमले के जवाब में जो पाकिस्तान ने 6 भारतीय त्यारे मार गिराए, आज के इस मैच के हवाले से 6 भारतीय जो विकेटें हैं वो गिराए जाने की शर्त क्या है, कि कितने ओवर में ये 6 विकेटें गिरी तो फिर मैच का नतीजा क्या होगा। इस खबर से, इस तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आदत से मजबूर हूँ कि आप ज़ुबान के ऊपर ये बात आ चुकी है कि सब्सक्रिप्शन का कहना है आप मेरे आगाज़ की वीडियोस निकाल के देख लें, आगाज़ के व्लॉग निकाल के देख लें। मैं सब्सक्रिप्शन का नहीं कहा करता था, मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को रोकने की, लेकिन भरा मैं रोक लूँगा। आपसे सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त मैं नहीं करूँगा। तो नाज़रीन, आज दुबई में पाकिस्तान और भारत का एक हाई वोल्टेज मैच, एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है और इस मैच को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे दावे इंडियन टीम के जो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं, जो उनके साबिक क्रिकेटर हैं, वो तो दावे कर रहे हैं, लेकिन जो एक बात पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि वहां पर भी ज़मीनी हकाइक से हट के, ग्राउंड रियलिटी से हट के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये बतौर पाकिस्तानी मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक अच्छे मार्जिन के साथ भारत को इस मैच में शिकस्त दे। एटलीस्ट जो है वो पाकिस्तान भारत से ये मैच जो है वो जीतने में कामयाब हो जाए। और भारतीय मीडिया की कोशिश ये है कि किसी तरीके से पाक भारत ये जो टाकरा है, पाक भारत जंग के बाद इस मैच को कैंसिल करवाया जा सके। भारत की जो टीम है, भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, इस मैच का बाइकआउट कर दे। लेकिन अभी तक जो भारतीय सरकार और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अनाउंसमेंट सामने आई है, उसमें यही कहा गया है कि मैच होगा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट टीम जो है इस मैच का बाइकआउट नहीं करेंगी। लेकिन इंडियन मीडिया सर पांव का जोर लगा रहा है कि मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन आज एक जो बात हकीकत है, अगर हम ऑन पेपर बात करें या ऑन ग्राउंड बात करें, हमारा दिल पाकिस्तान की टीम के साथ है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ है। लेकिन ऑन ग्राउंड और फैक्चुअली इंडिया की टीम, इंडिया की बैटिंग साइड हो, इंडिया की बॉलिंग साइड हो या फील्डिंग साइड हो, इंडिया की टीम हमसे भारी है, हमसे बेहतर है और ये मानने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर हमारे खिलाड़ी भी परफॉर्म करें, मैच के प्रेशर को अब्जॉर्ब करें, तो पाकिस्तान के यही खिलाड़ी जो टीम है ये इंडियन टीम को जो है वो टक्कर दे सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये जहन में रखना चाहिए, क्योंकि पाक भारत मैच के बाद जब नतीजा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आता तो लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। लोग टीम के ऊपर जो है वो इतना गुस्सा निकालते हैं, इतनी भड़ास निकालते हैं कि वो भी फिर मुनासिब नहीं होती। तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये 2021 वाली पाकिस्तान की टीम नहीं है जिसने दुबई में इसी ग्राउंड पे बाबर आजम की क़यादत में भारतीय टीम को शिकस्त दी थी, जिसने 2022 में गालिबन या 21 में ही एशिया कप के मैच में पाकिस्तान ने भारत को फिर दुबई के इसी ग्राउंड में शिकस्त से दुचार किया था। ये वो वाली हमारी प्लेइंग 11 नहीं है। अलबत्ता ये टीम बेहतर हो सकती थी अगर मोहम्मद हारिस की जगह पे प्लेइंग 11 में मोहम्मद बाबर आजम को शामिल कर लिया जाता और साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवाई जाती, तो आपकी बैटिंग लाइन जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग जो है वो हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान, हमारी दुआएं पाकिस्तान की टीम के साथ हैं। लेकिन ये बड़े बड़े दावे करना हमारे शोबिस से कि कुछ ऐसे शख्सियात, एक्ट्रेस ये दावा करें कि जैसे 6 त्यारे हमने मार गिराए थे पाक भारत जंग के दौरान, तो आज के इस मैच में 10 ओवर में भारत की 6 विकेटें गिरा के हम ये मैच जीत जाएंगे, भारत को मैच शिकस्त दे देंगे, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन तवक्कुआत इतनी ज़्यादा बढ़ानी नहीं चाहिए कि जब शिकस्त हो तो फिर हमें दुख हो रहा हो, हमें तकलीफ़ हो रही हो, हमें दर्द महसूस हो रहा हो। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर भारत की टीम, भारत के खिलाड़ी, भारत एक पूरा एक जो है वो एक पूरी टीम है, मुकम्मल टीम है, एक यूनिट है पूरा, हमसे बेहतर है। अब नाज़रीन आते हैं जो सियासी ख़बरें हैं और या सियासत से जुड़ी ख़बरें हैं। पहले तो इमरान रियाज खान यूट्यूबर की बात कर लेते हैं। गीले तीतर, झूठे, मफरूर इमरान रियाज खान, जिन्होंने बरतानिया में
सैलाब ज़दगान के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए एक फ़ंड रेजिंग का आगाज़ किया था, लेकिन जैसे हमने वहाँ के मनाज़र देखे हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आई हैं, उसमें तो वो फ़ंड रेजिंग की जो उसने तकरीब का इनेकाद किया था वो तो नाकाम हो गई। सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि सिर्फ 20 पाउंड इकट्ठे हुए, लेकिन अगर 20 पाउंड की जगह पे वो 200 पाउंड भी इकट्ठे हुए हों, 2000 पाउंड भी इकट्ठे हुए हों, तो वो रकम कोई मायने नहीं रखती। लेकिन वहाँ पे जो वीडियो सामने आई हैं, जिस होटल में कि फ़ंड रेजिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया, एहतमाम किया गया, वहाँ पे लोग हैं ही नहीं, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, टेबल के इर्द गिर्द जो पड़ी खाली कुर्सियाँ हैं वो लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो टेबल बुक हुए हैं वहाँ पे जो चंद लोग आए हैं उन्होंने पेमेंट करके आए होंगे, लेकिन जैसे गहमा गहमी 2018 में हम डैम फंड रेजिंग के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसों के साथ गए थे। किसी ने भी कोई मनी ट्रेल किसी को चाहिए हो तो मैं दे सकता हूँ, अपने पैसों के साथ गया था। चैनल ने भी मेरे ऊपर पैसे नहीं लगाए थे, मैंने खुद पैसे लगाए थे। तो चले मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपोयर हो जाएगा और रिपोर्टिंग की रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो वो करके आए थे। ये जो फंड रेजिंग है इमरान रियाज खान की सैलाब मुतासरीन की इमदाद रेस्क्यू के लिए, ये नाकाम साबित हुई है। लोग इस झूठे पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं, और इसको जैसे मैं झूठा कहता हूँ, फरेबी कहता हूँ, फ्रॉडी कहता हूँ। अब चले मेरी बात का तो यकीन नहीं करेंगे, आप शायद करें, आप में से कुछ ना भी करें, लेकिन जो शेर अज़म मरवत साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं और PTI में वाहिद ऐसे वो MNA हैं जिसके इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, उस शेर अफ़ज़ल मरवत ने कह दिया है कि ये जो शेर अपना इमरान रियाज खान है वो झूठा है, ये झूठा है और डॉलर कमाने के लिए इमरान खान के नाम के ऊपर व्लॉग करके ये पैसे कमाता है। क्या कहा है नाज़रीन, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। इसमें नाज़रीन कहा कि जो शख्स इमरान रियाज खान आज PTI के लिए झूठ बोल के व्यूअरशिप समेट रहा है, वो कल माली मफाद के लिए PTI के खिलाफ भी झूठ गढ़ सकता है। यानी शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा कि ये मोल है, ये गद्दार है, इस पर कोई एतबार नहीं करना चाहिए। आज अगर ये अपनी व्यूअरशिप के लिए, इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए झूठ बोल रहा है या झूठ बता रहा है अपने व्लॉग में, तो कल ये इन्हीं डॉलर्स के लिए तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ भी झूठ बोल सकता है। तो बैंड बजा के रख दिया शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन एक और बैंड भी बजाई गई है सोशल मीडिया पे। एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट की, और वो ट्वीट किसको की नाज़रीन, वो ट्वीट नाज़रीन की गई जो इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू करने वाला एक व्लॉगर है, जिसने इमरान खान साहब के बेटों की ये तस्वीरें लगाईं। ये तस्वीरें नाज़रीन आप देख लें, और इसमें ये मारियो नौफाल ने यह लिखा कि इमरान खान सन्स, यानी इमरान खान के बेटों को कहना है कि माई फादर इन अ डेथ सेल, नो वन इन सेफ, कोई महफूज नहीं है, बाप हमारे जो है वो डेथ सेल में है। अब ये जो बात इमरान खान के बेटों ने इस यूट्यूबर को की है, बरतानवी सहाफ़ी को की है, कासिम और सलमान ने। पहले तो ये कासिम और सलमान ने पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को चूना लगाया, और करोड़ों का चूना लगाया, यानी करोड़ों अवाम, PTI खुद ही दावा करती है कि हमें 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। तो 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। 2024 के इलेक्शन में जो PTI को वोट देने वाले हैं उनकी तादाद करोड़ों में है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, जो मुझे याद पड़ता है। और ये कासिम और सलमान, इमरान खान साहब के बेटे, जो इनसे मुतल्लिक ऐलान किया गया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, इमरान खान की रिहाई की कंपेन में शामिल होंगे, इमरान खान साहब की कंपेन को चलाएंगे, ये दोनों बेटे पाकिस्तान नहीं आए। किधर गए ये? अमेरिका तो चले गए, पाकिस्तान फिर क्यों नहीं आए? ताने तो बहुत दिए गए पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की वजारत दाखिला को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, फिर ये क्यों नहीं आए? आते ना, फिर दिल गुर्दा दिखाते, जिगरा दिखाते, हौसला दिखाते, नहीं आए। अब ये जो बात इन्होंने की है कि डेथ सेल में वालिद को रखा गया, इस पर एहसन इकबाल साहब ने एक सवाल पूछा कोड करके मारियो नौफल के एक्स अकाउंट पे। इमरान खान साहब इज़ ए कन्विक्टेड फॉर, मैंने उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान जो है वो सज़ा याफ्ता हैं। और आगे चल के उन्होंने कहा कि जिस सेल में इमरान खान साहब को रखा गया है उसी सेल में एहसन इकबाल कहते हैं कि नैब की तरफ से मुझे भी रखा गया था डयाला जेल में। अगर इस सेल में रखना, कैद तन्हाई में रखना है, और इमरान खान को जो है वो डेथ सेल में रखा गया है, तो फिर मुझे, इफ़ द सेल इज़ अ डेथ सेल फॉर इमरान खान देन व्हाट वाज इट फॉर मी, तो फिर मेरे लिए से सेल कौन सा था? तो
तो फिर तो मुझे भी डेथ सेल में रखा गया था। और फिर आगे चल के एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इमरान खान शुड फर्स्ट अपोलोजाइज टू मी बिफोर ही और हिज फैमिली कैन कॉल द सेल अ क्रूअल प्लेस। यानी इस सेल को एक खौफनाक बेरहम जगह करार देने से पहले इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझे भी तो फिर इसी सेल में रखा गया था अगर ये डेथ सेल है। लेकिन इसके बाद नाज़रीन एक और हमारे दोस्त आते हैं और वो बात करते हैं कि वो जो पैसे थे बरतानिया में 190 मिलियन पाउंड के जो पकड़े गए थे वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होते, वो तो किसी भी तरीके से सरकार का अकाउंट था। भाई वो मलिक रियाज की लाइबिलिटी का अकाउंट था। एक बाहर से पकड़ा गया पैसा जिसकी वजाहत नहीं दी जा सकी, वापस ला के मलिक रियाज हुसैन को वापस कर दिया गया। आप कहते हैं कि सरकार के अकाउंट में पड़ रहा। और फिर वो कहते हैं कि अगर ये पैसा करप्शन का था और काबीना ने फैसला अगर गलत किया था, काबीना ने फैसला अगर गलत किया था तो अभी तक हुकूमत ने इस पैसे को क्यों जो नेशनल एक्सचेकर है उसमें ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया। अब इस भाई को कोई बताए कि वो पैसा नेशनल एक्सचेकर में ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन चूंकि कोर्ट के अकाउंट में गया था, कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था कि उस अकाउंट में पैसे जमा होंगे, मलिक रियाज की लायबिलिटी जैसे जैसे लायबिलिटी अकाउंट में पैसे आते जाएंगे, लायबिलिटी कम होती जाएगी, तो वो कोर्ट ऑर्डर से पैसे रिवर्स हो सकते थे। तो काजी फैसल ने ऑर्डर करके वो पैसे निकाल दिए, नेशनल एक्सचेकर में डाल दिए। तो ये असल हकायक हैं। अच्छा, इस पर जो अपने एहसन इकबाल साहब ने लिखा, एक और भी वकील हैं इमरान अपना तहरीक इंसाफ की लॉयर विंग के समीर खोसा साहब आए। समीर खोसा साहब ने लिखा कि व्हेन योर फैमिली विजिटेड टू यू दे अरेस्टेड और ड्रॉप ऑफ इन अ फील्ड। यानी एहसन इकबाल साहब से समीर खोसा साहब तहरीक इंसाफ के वकील ये कह रहे हैं कि जब आपसे आपकी फैमिली के मिलने के लिए आते थे, क्या उनको गिरफ्तार किया जाता था? क्या उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता था? वो क्या हुआ था मरियम नवाज़ के साथ, अपने वालिद नवाज शरीफ से मिलने गई थी, उसको गिरफ्तार किया गया था कि नहीं गिरफ्तार किया गया था? और फिर आगे उन्होंने सवाल उठाया, डिड योर ट्रायल टेक प्लेस इन जेल, डिड यू हैव सिंगल हेयरिंग टिल 10 PM? हनीफ अब्बासी के केस में क्या हुआ था, रात कोई 10-11 बजे हेयरिंग मुकम्मल करके रात 2 बजे फैसला सुनाया गया था। और फिर आगे सवाल उठाते हैं, वाज योर वाइफ इन प्रिजन? क्या नवाज शरीफ की बेटी गिरफ्तार नहीं हुई? क्या जरदारी की बहन गिरफ्तार नहीं हुई? क्या मरियम नवाज के कमरे का, होटल के कमरे का ताला तोड़ के PTI के दौर में सिक्योरिटी फोर्सेस उनके कमरे में नहीं घुसे थे? आगे सुने सवाल उठाया गया है, वेयर यू केप्ट इन सॉलिटरी, क्या आपको तन्हाई में रखा गया? ओ भाई, वो यही तो कह रहा है कि अगर इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं, मैं उसी सेल में था। तो वो भी तो कह रहा है अगर इमरान खान कैद तन्हाई में हैं, डेथ सेल में हैं, तो मैं भी उसी में हूं। और आगे लिखते हैं कि व्हेन यू गेट कोर्ट ऑर्डर वर यू अरेस्टेड इन अनदर केस। अगर कोई और केस होता तो डेफिनेटली उनको गिरफ्तार किया जाता। और इस पर फिर एक मानो हुसैनी नामी कोई खातून है, फेक अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने लिखा ही है कि वालिद मोहतरम आसिफ खोसा के डिसीजन को डिफेंड करने के लिए साहबजादे की उल्टी कलाबाजियाँ चेक कीजिए। वैसे ये आसिफ से खोसा के बेटे नहीं हैं, उनके भतीजे हैं या भांजे हैं, उनके बेटे नहीं हैं। लेकिन बहरहाल जो वो सवाल उठा रहे थे वो सवालात इसलिए वैलिड नहीं थे कि ये सब कुछ इमरान खान के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे उनकी अपोजिशन ने फेस किया और इमरान खान ने उनको ये भुगतवाया। इसके अलावा नाज़रीन, अगली खबर जो आपके साथ हमने डिस्कस करना है वो एहसान न्याजी साहब ने जो मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई और फैसले को चैलेंज किया था, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वफाक को नोटिस जारी कर दिया था एतराज़ात पर। और इस अपील को जो कि फैसल सदीकी साहब ने दायर की थी 16 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए अब देख रहे हैं, जो मैं झूठ की बात करता हूँ कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोगों में और तहरीक इंसाफ के लोगों में भी, सबकी बात नहीं कर रहा, झूठ जो है वो इनकी नस नस में आ चुका है। अब वो पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो बात चल रही है कि अगर 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाए, खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये झूठ बोला जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। क्यों फैलाया जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है? हकीकत यह है कि 7 मुकदमात में जो इमरान खान साहब की बेल फाइल की गई थी जज अमजद अली शाह साहब की अदालत में, वहाँ पे बगैर कार्रवाई के प्रोसीडिंग मुलतवी कर दी गई और जज अमजद अली शाह साहब रुखसत पे थे
और इमरान खान साहब की ज़मानत की दरखास्तों पर फैसला नहीं हो सका। इन 7 मुकदमात में तो अभी ज़मानत होनी है, मजमूई तौर पर 43 या 45 मुकदमात हैं। इसके अलावा नाज़रीन, चेयरमैन नैब को लाहौर हाई कोर्ट ने 15 सितंबर को तौहीन अदालत केस में बुला लिया है। और इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और यूट्यूबर की बंदिश का फैसला लाहौर के मजिस्ट्रेट अपना इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट साहब ने दिया था, उस फैसले को अपीलेट फोरम पे जज अफजल मंजूका साहब की अदालत में 11 यूट्यूबर्स ने चैलेंज किया था। अब उसमें जो पहली अदालत का फैसला है, जो जज मंजूका साहब ने कलअदम करार दिया, वो तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें जज साहब ने लिखा कि जो मवाद मजिस्ट्रेट साहब ने दरख्वास्त गुजारों के लिए कोई मवाद के खिलाफ कोई मवाद नहीं मांगा, जो मवाद इंक्वायरी तफ्तीश के लिहाज से बहुत ज़रूरी था, नोटिस के बगैर अथॉरिटी को चैनल ब्लॉक करने की पाबंदी लगाने की इजाज़त दे दी गई। कानून की नज़र में ऐसा जो ऑर्डर है वो बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो अब अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम के ताने तो पड़ते हैं। तो पहला ऑर्डर देने वाले भी 26वीं आईनी तरमीम वाली अदलिया थी, और अब ऑर्डर देने वाली, पाबंदी का फैसला कलअदम करार देने वाली अदलिया भी 26वीं आईनी तरमीम वाली है।